सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा कर्क रेखा होती है वो किस किस कॉन्टिनेंट से गुजरती है। तो ये एक्चुअली आपके कॉन्टिनेंट में आप जानते हो कि जो अफ्रीका है उससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा महाद्वीप है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों गुजरते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस किस कॉन्टिनेंट से गुजरता है। फर्स्ट नंबर आपका गुजरता है नॉर्थ अमेरिका से। दूसरा पॉइंट ये गुजरता है अफ्रीका से और थर्ड ये एशिया से गुजरता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसे कर्क रेखा बोलते हो वो तीन कॉन्टिनेंट से गुजरता है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो कर्क रेखा है वो किस किस देश से गुजरता है। सब लोग जानते हो कि जो कर्क रेखा होती है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है। ये किस किस देश से गुजरती है? तो पहले तो हम दो कंट्री याद कर लेते हैं, मैक्सिको और बहामास। मैक्सिको और बहामास, एक्चुअली मैक्सिको और बहामास जो है वो आपके उत्तरी अमेरिका का देश है। तो बस यही आपको याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका में केवल दो ऐसे देश हैं जिससे हमारा कर्क रेखा गुजरता है, मैक्सिको और बहामास। मारिटानिया, माली आपका और मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, मारिटानिया, माली और अल्जीरिया, आपका नाइजर और आपका लीबिया, उसके बाद में मिस्र, साउथ अरब मतलब सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश। यहाँ एक कंट्री आप इसे थोड़ा सा यहाँ कर लीजिए, चार्ट यहाँ कर लीजिए और ये 17 नंबर पे आप कर लीजिए चीन, सॉरी 16 नंबर पे चीन कर लीजिए और 17 नंबर पर ताइवान। अगेन रिपीट, मैक्सिको, बहामास, मारिटानिया, माली, चाड, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश और आपका चीन और आपका ताइवान। इससे हमारा कर्क रेखा गुजरती है। एक्चुअली एक आपको बहुत बेसिक पॉइंट याद रखना है, कर्क रेखा को दो बार एक ऐसी नदी है जो काटती है जिससे हम लोग कहते हैं माही नदी। माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है और यह इंडिया की नदी है, भारत की नदी है जो आपके कर्क रेखा को काटती है। अब हम लोग देखेंगे कि आपका विषुवत रेखा किस किस देश से गुजरता है। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, मैक्सिको, बहामास, मारिटानिया, माली, चाड, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। और कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी काटती है। अब हम लोग देखेंगे कि आपका विषुवत रेखा, दूसरा पॉइंट, विषुवत रेखा विषुवत रेखा 0 डिग्री होता है। यह दो बराबर भागों में आपके पृथ्वी को काटता है, एक्चुअली ग्लोब को, और आपका विषुवत रेखा कहाँ से गुजरता है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो विषुवत रेखा कितने कॉन्टिनेंट से गुजरता है? तो विषुवत रेखा आपके एक तो आपका साउथ अमेरिका, दूसरी कॉन्टिनेंट है आपकी अफ्रीका और तीसरा एशिया। ये भी 3 कंट्री से गुजरता है।
आपका इक्वेटर। इक्वेटर आपका 3 कंट्री से गुजरता है। एक्चुअली आपको साउथ अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिससे मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों गुजरती है। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि ये साउथ अमेरिका है और ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। ब्राजील ये आपका महाद्वीप है, महाद्वीप, और आपका ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। अब हम देखते हैं किससे किससे ये गुजरती है। फर्स्ट कंट्री इक्वाडोर। सेकेंड कंट्री कोलंबिया। थर्ड कंट्री ब्राजील। और चौथी कंट्री है हमारा पराग्वे। पांचवी कंट्री हम आगे देखेंगे। पांचवी कंट्री को गैबोन, ऐसे लिखा रहता है गैबोन, कांगो, डेमोक्रेसी रिपब्लिक ऑफ कांगो, एट में युगांडा, 9 में केनिया, 10 में सोमालिया, 11 में मालदीव, 12 में इंडोनेशिया, 13 में किम्बोती, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आपका विषुवत रेखा किसे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, पराग्वे, ये 4 आपके साउथ अमेरिका के कंट्री हैं। गैबोन और आपका कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा और केनिया, सोमालिया, ये आपके अफ्रीका के कंट्री हैं। मालदीव, इंडोनेशिया, किम्बोती, ये आपके एशिया के कंट्री हैं। अब इसमें कुछ बेसिक फैक्ट है जिसे हम लोगों को याद रखना है। हमने आपको पहले से बता रखा है कि अगर देशांतर और 2 देशांतर या आपके 2 आपके अक्षांश हो, उनके बीच की दूरी को हम लोग ग्रिड कहते हैं, ग्रिड। अब हम लोग एक पॉइंट इसमें याद रखते हैं। अफ्रीका का एक नदी है, अफ्रीका की कांगो नदी, अफ्रीका की कांगो नदी जो विषुवत रेखा को काटती है, 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को काटती है कौन सी नदी? पहला हमने याद किया कि कर्क रेखा को माही नदी काटती है और आपके विषुवत रेखा को कांगो नदी काटती है 2 बार। अब हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट और याद कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा। जो आपका विषुवत रेखा है, यह विक्टोरिया झील
विक्टोरिया झील से गुजरता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि विक्टोरिया झील किस किस देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, केन्या, युगांडा और तंजानिया। दिस इज अबाउट इक्वेटर। नेक्स्ट एक और हमारा छूट जाता है, उसको भी देख लेते हैं, मकर रेखा। मकर रेखा अगर बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ की बात करते हैं। मकर रेखा के बारे में अगर बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री साउथ। एक्चुअली मकर रेखा एक ऐसी रेखा है जो अफ्रीका के लिम्पोपो नदी, अफ्रीका के लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, जिसे जायरे नदी भी बोलते हैं। लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है। मकर रेखा ये भी आपके 3 कंट्रीज, 3 कॉन्टिनेंट से होकर जाती है। देख लेते हैं कौन कौन से कंट्री आपके हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक तो आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका, दूसरा हो गया अफ्रीका, और तीसरा आपका ऑस्ट्रेलिया से होकर है। ऑस्ट्रेलिया पहला साउथ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका और तीसरा आपका ऑस्ट्रेलिया। देख लेते हैं किस किस देश से गुजरती है। देश से गुजरती है, पहला देश आपका है चिली, दूसरा आपका देश है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, तीसरा देश है आपका ब्राजील, तीसरा देश आपका ब्राजील है, चौथा देश है आपका पराग्वे, पांचवा देश है नामीबिया, छठवां देश है बोत्सवाना, सातवां देश दक्षिण अफ्रीका, और आठवां देश आपका है मोजाम्बिक, और 9वां देश आपका है मेडागास्कर, 10वां देश है ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो लिम्पोपो नदी को काटता है, ये किस किस देश से जाता है? चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट माना जाता है, तो वो हम बाद में बात करेंगे। तो दिस इज द टुडे क्लास। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट all of the most important topic of revolution of the earth, rotation of the earth, and thanks everyone.